जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। गुरु जी के चरणों में कोटि कोटि प्रणाम। सारी साथ संगत जी को जय गुरु जी। संगत जी, आज के सत्संग हमारे साथ शेयर किए गए हैं संगत जी द्वारा। तो आइए हम इन सत्संग को गुरु जी के मंत्र जाप के साथ शुरू करते हैं। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। संगत जी, आंटी जी लिखते हैं कि मैं सिंभौली हापुड़ से हूँ और ये मेरा दूसरा सत्संग है। संगत जी, अभी कुछ समय पहले हमने आंटी जी का पहला सत्संग इस चैनल पर शेयर किया था। आज आंटी जी अपने दूसरे सत्संग में लिखते हैं कि संगत जी, मैंने अपनी बड़ी बेटी की बीमारी के बारे में आपको बताया था कि कैसे गुरु जी ने किसी अदृश्य शक्ति से हमें बचाया और उसका सुभारती मेरठ यूनिवर्सिटी में म्यूजिक के लिए एडमिशन कराया। और संगत जी, अब वो बिल्कुल ठीक है। कभी कभी उसे प्रॉब्लम हो जाती है, क्योंकि संगत जी उसकी डिप्रेशन की मेडिसिन अभी भी चल रही है। पर गुरु जी की कृपा से अब वो पहले से बहुत अधिक स्वस्थ है संगत जी। और मैं गुरु जी से यही अरदास करती हूँ कि वो हमेशा ठीक रहे, अब उसे कोई भी परेशानी ना आए और वो अपनी पढ़ाई अच्छे से कर सके। ये सब गुरु जी की ही मेहर है संगत जी, कि आज वो अपनी पढ़ाई ठीक से कर रही है और गुरु जी का वो मंत्र जाप भी लगातार करती रहती है। संगत जी, ये मेरा दूसरा सत्संग है और मैं इसमें अपनी छोटी बेटी के बारे में बताना चाहती हूँ कि कैसे वो मनाली गुरु जी के आशीर्वाद से गई। और संगत जी, मेरे हस्बैंड बच्चों को कहीं भेजना पसंद नहीं करते और खासकर संगत जी अकेले भेजना तो बिल्कुल भी नहीं। तो इसलिए उन्होंने, बड़ी बेटी जब 10th में थी तब जयपुर टूर जा रहा था, पर उन्होंने उसे कहीं जाने नहीं दिया। तो मैंने बहुत कहा बेटी, तो संगत जी बेटी ने भी बहुत कहा, पर वो नहीं जा सकी। और उसके तुरंत बाद ही फिर लॉकडाउन लग गया और उसके टूर कैंसिल हो गए। मेरी छोटी बेटी संगत जी, जो अभी 8th क्लास में है, और जब वह 6th क्लास में थी तब उसका टूर भी मनाली के लिए जा रहा था। वो बहुत जिद कर रही थी जाने के लिए, लेकिन हम सबको डर था कि उसके पापा उसे इस बात के लिए परमिशन नहीं देंगे। मगर फिर भी संगत जी, उसके जिद करने पर मैंने उससे कहा कि कोई बात नहीं, तुम गुरु जी से अरदास करो और उसके बाद पापा से अपने टूर की बात कहो। उसने वैसा ही किया संगत जी। वो गुरु जी के पास गई और गुरु जी से उसने अरदास की कि गुरु जी प्लीज मुझे मनाली टूर के लिए जाने दो, पापा से परमिशन दिलवा दो, मेरा बहुत मन है। संगत जी, उसने गुरुजी को बोला कि पापा कभी नहीं जाने देते, मगर मेरी बहुत इच्छा है गुरुजी जाने की। और वो गुरुजी का आशीर्वाद लेकर संगत जी अपने मनाली टूर के लिए अपने पापा से बात करने चली गई। और उसने अपने मनाली टूर के लिए उनसे कहा और बताया कि उसे 5,000 रुपए जमा करने हैं, उसका टूर मनाली के लिए जा रहा है, प्लीज पापा मुझे भेज दीजिए। और संगत जी, हमें तो विश्वास ही नहीं हुआ कि कैसे उन्होंने एकदम से हाँ कर दी कि ठीक है बेटी चली जाना। संगत जी, हम तो बिल्कुल विश्वास नहीं हुआ कि उन्होंने कैसे हाँ कर दी। जो इंसान कभी अपने बच्चे को अकेला नहीं जाने देते, उसने इतनी दूर के लिए कैसे हाँ कर दी, वो भी 5 दिन के टूर के लिए। संगत जी, हमने गुरुजी का बहुत शुक्राना किया, बहुत शुक्राना किया। और उस दिन से संगत जी मेरी छोटी बेटी का तो विश्वास गुरुजी पर अटल हो गया। और विश्वास तो वो पहले भी करती थी संगत जी, मगर बच्चे हैं ना, जब उनका कोई काम हो जाता है तभी उन्हें पूरी तरह से विश्वास होता है। संगत जी, मैंने भी गुरुजी को बहुत बहुत धन्यवाद दिया और मैं बहुत खुश थी कि पहली बार उसके पापा ने उसे इतनी दूर 5 दिनों के टूर के लिए जाने को हाँ कर दिया। बहुत बहुत शुक्राना गुरुजी, अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे मालिक, जो आपने ये खुशी मेरी बेटी को दी। बस मेरी यही इच्छा है कि गुरुजी आप अपनी कृपा मेरे पूरे परिवार पर ऐसे ही बनाए रहें। मेरी बेटी संगत जी 5 दिन के टूर पर बहुत मजे करके आई और उसने बहुत एंजॉय किया।
और वो बहुत खुश थी क्योंकि संगत जी वो फर्स्ट टाइम पहली बार ऐसे किसी टूर पर गई थी। नेक्स्ट ईयर जब संगत जी वो 7th क्लास में आई और मेरा बेटा जो कि 3rd क्लास में था, उन दोनों का टूर फिर से अलग अलग जगह पर जा रहा था। और इस बार तो बेटी का टूर ऋषिकेश जाना था और वो इस बार भी बहुत जिद कर रही थी जाने के लिए। मगर मैंने उससे कहा कि पिछली बार तो पापा ने भेज दिया, मगर इस बार तो बिल्कुल नहीं भेजेंगे, इसलिए जिद को मत करो। और संगत जी उसका मूड खराब और संगत जी उनका मूड खराब मत करो। मैंने अपनी बिटिया को कहा कि पापा ने लास्ट टाइम भेज दिया था, अब दोबारा जाने के लिए जिद मत करो, पूछ कर भी उनका मूड खराब मत करो। लेकिन संगत जी बच्चे कहाँ मानते हैं, बेटी नहीं मानी और उसने फिर गुरुजी से अरदास की कि गुरुजी प्लीज मुझे ऋषिकेश के लिए भी भेज दीजिए, मेरा टूर जा रहा है और मुझे भी जाना है, प्लीज पापा को मना लीजिए। और संगत जी वो गुरुजी का आशीर्वाद लेकर पापा से बात करने चली गई और उन्होंने तुरंत ही जाने के लिए हाँ कह दिया। और संगत जी मेरे बेटे ने भी गुरुजी का आशीर्वाद लेकर और उनकी आज्ञा लेकर पापा से परमिशन ले ली अपने टूर के लिए। और इस तरह से मेरे दोनों बच्चे अपने अपने टूर पे चले गए संगत जी। और उन्होंने बहुत एंजॉय किया, वो बहुत खुश थे कि उन्हें उनके पापा ने इतनी सारी खुशियां दी। मगर उन्हें पूरा यकीन था कि ये सब सिर्फ और सिर्फ गुरुजी के आशीर्वाद से ही संभव हुआ है, वरना कोई चांस ही नहीं था कि वो टूर पर जा सकते। संगत जी गुरुजी तो इम्पॉसिबल को भी पॉसिबल करते हैं। बस हमें उन पर पूरा विश्वास रखना है और उनका मंत्र जाप, उनके सत्संग और सेवा हमेशा करते रहना है। उनका जल प्रसाद ग्रहण करते रहना है और अपने घर में हमेशा उनके जल प्रसाद का छिड़काव करते रहना चाहिए। उन्हें दिल से याद करना चाहिए। हमें उनसे कुछ मांगना नहीं होता संगत जी, सिर्फ अपने मन की बात कहनी होती है। और हमें उनसे यही कहना चाहिए कि गुरुजी यदि हमारे लिए ये काम सही है तो प्लीज आप इसको करवा दीजिए, बाकी सब आपकी मर्जी, जैसा आप चाहे कीजिए। संगत जी हमें यही कहना है कि गुरुजी हम तो आपकी रजा में ही राजी हैं। संगत जी मेरा एक और सत्संग है, मेरी बड़ी बेटी का टूर भी ऋषिकेश जाना था लास्ट ईयर और वो बहुत ज्यादा परेशान थी कि उसकी फ्रेंड के पास वहां जाने के लिए पूरे पैसे नहीं थे और वो कुछ नहीं कर सकती थी। मगर जब उसने मुझे बताया तो मैंने उससे कहा कि तू गुरुजी से अरदास लगा कि गुरुजी प्लीज किसी भी तरह से मेरी फ्रेंड को मेरे साथ जाने के लिए तैयार कर दीजिए। उनको पैसों की दिक्कत है संगत जी, उनकी ये परेशानी गुरुजी दूर कीजिए, यही अरदास करी और कहा और कहीं से भी उनका पैसों का आप इंतजाम कर दीजिए। और गुरुजी ने संगत जी उस बच्चे की यह अरदास सुन ली और उसकी फ्रेंड का पैसों का इंतजाम हो गया और वो मेरी बेटी के साथ ऋषिकेश टूर पर अपने सभी फ्रेंड्स के साथ खुशी खुशी जा सकी। और उन्होंने संगत जी वहां जाकर बहुत एंजॉय किया। गुरुजी अपनी कृपा हमेशा मेरे परिवार पर ऐसे ही बनाए रखना, हमें अपनी शरण में अपने चरणों में ऐसे ही लगाए रखना। हम आपका मंत्र जाप करते रहें, आपका नाम हम जपते रहे हमेशा। आप मेरे परिवार की हर एक सदस्य के अंग संग हर पल रहना। बस मेरी तो गुरुजी से यही अरदास है संगत जी कि वो हमेशा हमारे साथ रहे, हमारा कस के हाथ पकड़े रखे, हम सभी को सद्बुद्धि दे, सही राह दिखाए और अपनी सारी संगत को भी सद्बुद्धि दे और ढेर सारी खुशियां दे। संगत जी गुरु जी के बिना तो मुझे अब ऐसा लगता है कि कुछ भी नहीं है। गुरु जी हर पल हमारे साथ रहते हैं और हमें किसी भी बात का डर नहीं लगता। मुझे तो गुरुजी पर इतना विश्वास है संगत जी कि कोई भी परेशानी आ जाती है तो मैं गुरुजी से ही बोलती हूँ कि गुरुपा आप ही संभाल लेना प्लीज, मैं नहीं संभाल सकती, इसलिए मेरे पूरे परिवार को आप संभाल लेना। अब हम सब आपकी शरण में हैं गुरुजी और मेरे पूरे परिवार को आपको ही संभालना है। गुरु जी अपनी कृपा ऐसे ही अपनी हर एक संगत पर बनाए रखना और सभी का कल्याण करना। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। संगत जी अब मैं अपने सत्संग को अपनी वाणी को यही विराम देती हूँ
और गुरुजी और संगत जी, यदि मुझसे कोई भी गलती हो गई हो तो प्लीज़ मुझे माफ़ करना। अब जब भी गुरुजी चाहेंगे तब मैं अपना नेक्स्ट सत्संग आप सब गुरु परिवार के साथ ज़रूर शेयर करूँगी। गुरुजी का आदेश था संगत जी कि अपना सत्संग शेयर करो, इसलिए मैंने आज ही अपना शुक्राना सत्संग शेयर किया है। कोई गलती हो गई हो तो प्लीज़ मुझे माफ़ करिएगा संगत जी, और गुरुजी प्लीज़ मुझे माफ़ करिएगा। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। अंत में मैं यही कहना चाहूंगी संगत जी कि भीड़ तो बहुत है, मगर कोई हमारा नहीं है। गुरु जी के बिना अब कोई सहारा नहीं है। जय गुरु जी संगत जी, अनंतम शुक्राना। गुरु जी को लख लख बार शुक्राना, और सारी संगत जी को जय गुरु जी। संगत जी, अगला सत्संग हमारे साथ शेयर किया है संगत आंटी जी ने। आंटी जी लिखते हैं, जय गुरु जी, कोटि कोटि प्रणाम गुरु जी। संगत जी, ये मेरा तीसरा सत्संग है और ये मेरा छोटा सा शुक्राना सत्संग है। सत्संग शुरू करने से पहले मैं गुरु जी का मंत्र जाप करूंगी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। संगत जी, ये सत्संग करते समय मुझसे कोई गलती हो तो मुझे क्षमा करना। संगत जी, मैंने मकर संक्रांति वाले दिन गुरु जी को चंदन का तिलक लगाया। संगत जी, गुरु जी ने मुझे तिलक में ओम के दर्शन दिए और मैंने गुरु जी का शुक्राना किया। संगत जी, मैं YouTube पर सत्संग सुनती रहती हूँ और मुझे गुरु जी का मैसेज आ रहा था कि मैं तुझे जल्द ही फ्रेग्रेंस की ब्लेसिंग्स दूंगा। संगत जी, मैं 21 जनवरी को 21st ऑफ जनवरी को सत्संग में गई और वहां संगत जी मुझे एकदम से बहुत तेज फ्रेग्रेंस आई और मैंने अपने साथ खड़ी आंटी जी से पूछा कि क्या आपको फ्रेग्रेंस आ रही है? तो संगत जी उन्होंने कहा नहीं। तो मैंने गुरु जी का शुक्राना किया। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। संगत जी, मैं 22 जनवरी को शाम को दिए जलाकर बाद में सत्संग लगाकर बैठ गई। संगत जी, मैंने गुरु जी को चाय प्रसाद और कड़ा प्रसाद का भोग लगाया। अब संगत जी, गुरु जी ने मुझे चाय प्रसाद और कड़ा प्रसाद दोनों में प्यारे से ओम के दर्शन दिए। संगत जी, मैं बीच में ये भूल गई संगत जी कि मुझे गुरु जी का आदेश आ रहा था कि तुझे स्वरूप की ब्लेसिंग्स मिलेंगी। संगत जी, रात को 21 जनवरी को स्वप्न में मैं किसी सत्संग पर गई हुई थी और वहां मुझे मेरे पास ही बैठे आंटी ने मुझे दो ब्लैक कलर के लॉकेट टाइप सा कुछ दिया। अब संगत जी, मुझे लग रहा था कि वो लॉकेट तो नहीं था, पता नहीं क्या था, पर उनकी एक तरफ दोनों पर 33 लिखा हुआ था। संगत जी, मैंने उन आंटी से पूछा, आंटी आपके पास स्वरूप है? तो वो बोले हाँ बेटा। संगत जी, उन्होंने मुझे कुछ दिया और उस पर कुछ लिखा हुआ था और एक साइड पर गुरु जी का छोटा सा स्वरूप बना हुआ था। संगत जी, वो मुझे और भी स्वरूप दिखा रहे थे। संगत जी, इतने में मेरी आंख खुल गई। मैंने गुरु जी का बहुत शुक्राना किया। मैंने बोला, जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। संगत जी, मेरा सत्संग बड़ा ना हो जाए तो मैं यहाँ पर अपने सत्संग को विराम देती हूँ। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। संगत जी, गुरु जी की ब्लेसिंग्स, गुरु जी की कृपा अपनी हर एक संगत पर है और इसका मालूम हमें थोड़े समय बाद मालूम पड़ता है जब वो साक्षात ब्लेसिंग्स हमारे सामने आती हैं। संगत जी, अगला सत्संग हमारे साथ संगत आंटी द्वारा शेयर किया गया है। आंटी जी लिखते हैं, जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। प्यारी संगत जी को जय गुरु जी। संगत जी, मैं यूपी की रहने वाली हूँ और मैं अपना नाम गुप्त रखना चाहती हूँ। संगत जी, मैं अपना दूसरा सत्संग शुरू कर रही हूँ, लेकिन संगत जी, सत्संग को शेयर करने से पहले मैं गुरु जी का मंत्र जाप करूंगी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी संगत जी। संगत जी, पहले सत्संग में गुरु जी ने मुझे कैसे ब्लेस किया, कैसे उन्होंने मेरा हाथ पकड़ा, मैंने ये आपको बताया था। अब दूसरे सत्संग में गुरु जी ने मुझे दिए में आकृति बनाकर दर्शन दिए हैं।
उन्होंने आकृति दिखाकर मुझे ये बताया है कि मैंने तेरा हाथ पकड़ लिया है और मैं तेरे साथ हूँ। इस दर्शन के लिए गुरु जी का अनंतम शुक्राना। संगत जी, मैं उस समय जून 2023 में बहुत ज़्यादा बीमार थी। मेरा वजन भी बहुत कम हो गया था और मुझे एसिडिटी, सर दर्द, पेट दर्द, ये सब परेशानी रहती थी। तो संगत जी, मैं गुरु जी को बहुत सालों से भोग भी लगाती थी। तो एक बार मैंने भोग लगाया संगत जी, और मैं भोग को उठाना भूल गई। संगत जी, 2 घंटे के बाद जब देखा कि मैंने आज भोग तो उठाया ही नहीं, तो संगत जी मैंने जब भोग उठाया और उसका जल पिया, तो संगत जी आप तो विश्वास नहीं करोगे कि वो जल गुलाब जल लग रहा था। उसमें गुलाब का इतना अच्छा टेस्ट, इतनी स्ट्रॉन्ग फ्रेग्रेंस थी, ऐसे लग रहा था जैसे कि मैं गुलाब जल पी रही हूँ। संगत जी, मुझे इतनी खुशी हुई कि मैं गुरु जी का कैसे शुक्राना करूं, मुझे नहीं पता। फिर संगत जी, संगत के साथ यह चमत्कार हुआ होगा, जिस भी संगत के साथ यह चमत्कार हुआ होगा, वो ही महसूस कर सकती है गुरु जी के इस कृपा को। गुरु जी ने मुझे वो अमृत संगत जी 4 बार पिलाया और गुरु जी का अनंतम अनंतम शुक्राना। संगत जी, वो सब एहसास मैं कभी नहीं भूल सकती और उसे पीकर मेरा मन करता था कि रोज वो अमृत मुझे पीने को मिल जाए। और संगत जी, गुरु जी ने वो अमृत इतनी बार पिलाया, उसके लिए मैं उनका जितना भी शुक्राना करूं वो कम है। संगत जी, मेरा तीसरा सत्संग है कि एक बार हम, मेरा परिवार, कहीं जाने के लिए कह रहे थे। तो संगत जी, मेरा मन नहीं था क्योंकि मेरी तबीयत ठीक नहीं थी। तभी अचानक संगत जी, मैंने उसी बीच अपने फोन पर यूट्यूब पर मैसेज देखा कि तू कहीं मत जा, मेरे पास बैठ और सत्संग सुन। संगत जी, गुरुजी ने कहा, दूसरा मैसेज था, उसी वक्त की देख, मैं तेरी सुनता हूँ और अब तो यकीन है। संगत जी, उस समय गुरुजी से मेरा कनेक्शन बन गया और संगत जी, गुरुजी ने मेरे को बहुत ब्लेस किया है। वो मेरा इतना ध्यान रखते हैं गुरु जी, हमेशा मुझे ब्लेस करते हैं संगत जी, अनंतम शुक्राना है। संगत जी, मैं एक देसी दवाई खाती थी और वो मैंने छोड़ दी थी। तो एक दिन संगत जी, मुझे मैसेज गुरु जी का ये मिला सत्संग के दौरान कि दवाई मत छोड़ो, मैं तेरा इलाज करूंगा। संगत जी, गुरु जी ने लिख के उस सत्संग में मुझे ये मैसेज मिला कि मैं तेरी बीमारी जल्द से जल्द जड़ से खत्म कर दूंगा। संगत जी, मेरी जर्नी गुरु जी के साथ चल रही है, आगे और भी है जो मैं अगले सत्संग में शेयर करूंगी। अब इस सत्संग को मैं यहाँ विराम देती हूँ और गुरु जी का शुक्राना करती हूँ मंत्र जाप के साथ। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। सारी संगत जी को जय गुरु जी। हमारा संगत परिवार हमेशा खुश रहे, यही अरदास है गुरु पासे। बहुत बहुत शुक्राना संगत आंटी जी इस सत्संग को शेयर करने के लिए। संगत जी, गुरु जी की इतनी ब्लेसिंग्स है और हम हर एक संगत पर है। संगत जी, हमने इस वीडियो में 2 से 3 सत्संग कंबाइन कर दिए हैं, जिससे कि हर एक संगत को अपना सत्संग सुनाने का मौका मिले और सब संगत जी के जो सत्संग है वो गुरु परिवार के साथ जल्द से जल्द शेयर हो सके। संगत जी, बस सच्चे विश्वास की जरूरत है। इतना प्यारा सत्संग जो आंटी जी ने शेयर किया, वो ये बताया कि वो भोग प्रसाद उठाना भूल गए थे और जब आंटी जी ने भोग प्रसाद उठाया तो संगत जी, उनका जो जल था वो जल प्रसाद गुलाब जल बन चुका था। गुरु जी की इतनी ब्लेसिंग्स, इतनी स्ट्रॉन्ग फ्रेग्रेंस। और आंटी जी ने सही लिखा है संगत जी, ये हम शब्दों में बयान नहीं कर सकते, क्योंकि संगत जी इसका एहसास उसी को हो सकता है जिसके साथ वो चीज हुई है। वो ही उस महिमा को महसूस कर सकता है, उसका एहसास उसी संगत को हो सकता है। शायद हमारे पास शब्द कम पड़ जाते हैं, हम उस चीज को, गुरु जी की उस महिमा को एक्सप्रेस नहीं कर पाते। और संगत जी, सच में गुरु जी की इतनी ब्लेसिंग्स है, इतनी महिमा है कि गुणगान करने के लिए हम संगत जी पर
शब्द कम रह जाते हैं। संगत जी, गुरु बस यही अरदास है कि अपने आप को टोटली सरेंडर कर दो, सब गुरु जी पे छोड़ दो, सब गुरु जी देख लेंगे। इतने प्यारे सत्संग जो आंटी जी ने सबने शेयर किए हैं, जो हापुड़ से आंटी जी ने शेयर करा, उन्होंने भी यही बोला कि मैंने तो अपनी ज़िंदगी, अपना जीवन सब गुरु जी को सौंप दिया है और मैंने अब उनकी रज़ा में राज़ी रहना सीख लिया है। कहने को तो संगत जी छोटी-छोटी बातें होती हैं कि पापा ने परमिशन दे दी टूर पे जाने के लिए, लेकिन ये छोटी बातें हम लोगों को लगती हैं क्योंकि हमारे फादर ईज़िली हमें परमिशन दे देते हैं। उन बच्चों के लिए तो ये बहुत बड़ी ब्लेसिंग्स थी क्योंकि उन्होंने गुरु पास से अरदास करी, उसके बाद उन्होंने अपने फादर से परमिशन ली और उनके फादर जो थोड़े से स्ट्रिक्ट हैं, वो ईज़िली नहीं जाने देते हैं बच्चों को किसी भी टूर पे। हर किसी फादर का अपना नेचर होता है। तो उन्होंने नहीं जाने दिया पहले भी, और लेकिन अब वो भी सरप्राइज्ड हो गए कि कैसे पापा ने परमिशन दे दी। तो पापा की तो परमिशन थी, लेकिन करने वाले तो सब गुरुजी महाराज हैं। गुरुजी महाराज ने परमिशन दिलाई और उनको अपनी प्रोटेक्शन में भेजा। गुरुजी उनकी वहां भी रक्षा कर रहे थे। तो संगत जी, छोटी से छोटी अरदास हो या बड़ी से बड़ी अरदास हो, गुरुजी हर अरदास को पूरा करते हैं। बस आपके मन में भाव अच्छे होने चाहिए, आपकी नीयत साफ होनी चाहिए। कहते हैं ना, चंगे कर्म करो आपका चंगा होगा, सबका भला सोचो आपका भला होगा। तो संगत जी, जिस दिन हम अपने अंदर बदलाव कर लेंगे, जो हमारा ह्यूमन नेचर इतना ईगो, एटीट्यूड और इतने सेल्फिश तरह से भरा हुआ है, जब हम ये सब चीज़ें अपने अंदर ख़त्म कर देंगे, हम अपने आप को पवित्र करने की कोशिश करेंगे, तो संगत जी देखिएगा, जैसे-जैसे हमारा मन पवित्र होता जाएगा, उसी प्रकार हमारे गुरु पाक की महिमा भी हम पर अटूट होती जाएगी। बहुत प्यारा सत्संग आप सब संगत जी के साथ हमने शेयर किए हैं और बहुत-बहुत शुक्राना है हर एक संगत जी का जो सत्संग शेयर करते हैं और हर गुरु परिवार के साथ ये मैसेज हम शेयर कर पाते हैं। संगत जी, आज का बहुत प्यारा ग्रेस है जो मैं आप सबके साथ शेयर करना चाहूँगी। इस ग्रेस में संगत जी यही मैसेज है। पहले मैं आपके साथ आपको ग्रेस रीड करके बताती हूँ। मुझे बहुत अच्छा लगा इसमें मैसेज, तो मैंने सोचा मैं आप सब संगत के साथ ये शेयर करूँ। इस ग्रेस में ये मैसेज है कि मेरा कल्याण करन दा सब तो अच्छा ढंग सी, कोई भी किसे दी बीमारी होंदी या कुछ भी होंदा सी, ओनू मैं अपने हिसाब दे नाल कल्याण करदा हां। किसे तो कोई दान पुण्य करा के, किसे तो किसे दी मदद करा के, मेरा अपना ही ढंग है कि ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿਸ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਠੀਕ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਜਬ ਤੱਕ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਮਨ ਨੂੰ ਸਾਫ਼ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ, ਜੋ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਇੱਕ ਮਨ ਹੋ ਕੇ ਨਹੀਂ ਆਂਦੇ, ਫਿਰ ਉਹ ਚੱਕਰਾਂ ਵਾਲੀ ਗਲੀ ਵਿੱਚ ਘੁੰਮਦਾ ਹੈ। ਕਿੱਥੇ ਵੀ ਭੱਜ ਨਸ ना कर, ਇੱਥੋਂ ਹੀ ਆਰਾਮ ਆ ਜਾਣਾ ਹੈ। बड़े मंदिर आंदे रिया करो, सुख ही सुख मिल जाएंगे। शुक्राना करो। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। संगत जी, इस ग्रेस में ये मैसेज है गुरु जी का कि जब हम गुरु जी से जुड़ गए हैं तो कल्याण हो जाएगा। हाँ, वक्त जरूर लगेगा क्योंकि संगत जी सब कर्मों का हिसाब से ही हमारे को फल की प्राप्ति होती है। गुरु जी संगत जी अपने तरीके से हमें ब्लेस करते हैं। वो हमारे कष्ट, हमारी बीमारी काटने के अपने तरीके से हमें ब्लेस करते हैं, किसी से दान पुण्य तो किसी से किसी की मदद करा के। ऐसे वो हमें ब्लेस करते हैं संगत जी। और जब तक हमारा मन साफ नहीं होगा, हम इधर उधर डगमगाते रहेंगे, हमारा विश्वास डोलता रहेगा, तब तक संगत जी हम सिर्फ गलियों में भटकते रहेंगे। इसलिए विश्वास पक्का रखो और हाँ संगत जी, बड़े मंदिर जाया करो, सुख ही सुख झोली विच पा देंगे साडे गुरु जी। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। तो संगत जी, यही इस ग्रेस में मैसेज है कि जब तक मन आपका पक्का नहीं होगा, आपको भगवान पे, किसी भी रब पे अगर आपको विश्वास नहीं होगा, तो आप गलियों में भटकते रहोगे। अगर भटकना नहीं है, सही राह पे चलना है, तो विश्वास के साथ रब के हाथ को थाम लो। रब
जहाँ जो राह दिखाएगा उस पे आप चलना, उनकी रज़ा में आपको राज़ी रहना है। आपको फिर ज़िंदगी में इधर-उधर भटकने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी, क्योंकि हमारा मार्गदर्शन करने के लिए हमारे गुरुजी हमारे साथ हैं। जो हमारे लिए सही है वो हमें देंगे, जो नहीं है सही वो हमें नहीं देंगे। उसके लिए चाहे हम उनसे कितनी भी जिद कर लें, और हमारे कर्म अच्छे, हमारे भाव अच्छे, हमारी नीयत अच्छी है, तो हमारे गुरुपा हमें वो भी दे देते हैं, जो चीज़ के बारे में हम कभी सोच भी नहीं सकते। उसको हम कहते हैं इम्पॉसिबल को पॉसिबल करना। जो हम कभी सोच नहीं सकते, हमारी उम्मीद से भी अलग होते हैं, वो चीज़ भी हमारे गुरुपा हमें ब्लेस कर देते हैं। तो बस दुनिया की सारी टेंशनें छोड़ दो, चिंता छोड़ दो, चिंतन करो, रब का नाम लो, सिमरन करो, दूसरों की मदद करो, दान पुण्य करो, जो भी हेल्प चाहते हो उनकी हेल्प करो, लेकिन कभी किसी के साथ बुरा मत करो, धोखा मत करो, किसी का दिल मत दुखाओ। संगत जी, आज के सत्संग को अब हम यहाँ विराम करते हैं। संगत जी, गुरु जी, कोई गलती हो गई हो मुझसे इस सत्संग को सुनाने के दौरान तो मुझे क्षमा कीजिएगा, माफ कीजिएगा। संगत जी, आप सबसे रिक्वेस्ट है, चैनल पर नए हैं और अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लें। और अगर आप भी अपना सत्संग गुरु संगत गुरु परिवार के साथ शेयर करना चाहते हैं, तो संगत जी, आप हमें अपना सत्संग नीचे दिए गए व्हाट्सएप नंबर या फिर ईमेल एड्रेस पर सेंड कर सकते हैं। हम कोशिश करेंगे हम आपका सत्संग गुरु संगत के साथ शेयर करें। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी।